नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्कर पुष्प और आपका स्वागत करता हूं ओरियन इंस्टीट्यूट के चैनल पर। आइए आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है पहले इसकी बात करेंगे। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, तो हम कुछ देखते हैं। मान लो हमारे पास सिंगुलर नाउन है, कार है सिंगुलर नाउन, इसका प्लूरल कैसा होगा? कार्स। ठीक है, ये नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास अगर सिंगुलर वर्ब कैसे यूज करते हैं, अगर एस लगाते क्या हो गया? प्लूरल नाउन। ठीक है, अगर हम गो में गोज लगा देते हैं तो ये प्लूरल नहीं होता, ये क्या होता? ये सिंगुलर होता है। ये क्या होता है? सिंगुलर। अगर वर्ब होता है, वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो हमारा सिंगुलर बनता है, और अगर नाउन में एस या एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है। कुछ रूल देखते हैं हमारे पास। रूल्स क्या है? पहला रूल नंबर वन क्या है? द प्रिंसिपल एंड द टीचर इज एंड आर में से देखना है कौन सा आएगा। इज देयर। तो देखेंगे हम यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल एंड टीचर। प्रिंसिपल एंड टीचर है तो प्रिंसिपल भी सेम बंदा है और टीचर भी सेम है, तो इसलिए क्या लगाए? एक ही दा लगाए। तो अगर एक सिंगल दा लगाए, एक ही आदमी है, टीचर भी एक है और प्रिंसिपल भी एक है, तो इसलिए क्या लगेगा? एक है तो इज लगेगा, एक है तो सिंगलर है तो इज लगेगा। नेक्स्ट, माई अंकल एंड गार्डियन डैश कम टू सी मी। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है हैज़ या हैव में से, हैज़ या हैव में से। यहाँ पर फिर देखेंगे अंकल एंड गार्डियन। इससे पहले एक लगा माई, तो जो माई है, मेरे अंकल, माई का मतलब मेरे अंकल भी है, अंकल मेरे गार्डियन भी है। अंकल मेरे अंकल है और अंकल मेरे गार्डियन भी है, तो दोनों तो सिंगुलर ही बता रहे हैं, एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो क्या लेगा? हैज़। नेक्स्ट देखते हैं, अ पोएट एंड फिलोसफर हैज़ कम या हैव कम, इनमें से देखना पड़ेगा ऑप्शन। द पोएट एंड फिलोसफर है तो वो पोएट भी है, कवि भी है, और फिलोसफर भी है, दार्शनिक भी है। एक ही व्यक्ति क्या है? दार्शनिक भी है और कवि भी है, तो क्या लगेगा आपका? हैज़ लगेगा, एक ही व्यक्ति है। नेक्स्ट रूल नंबर 2, यहाँ पे क्या है? द प्रिंसिपल एंड द टीचर इज देयर या आर देयर। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है। कैसे पता? दा से पता चलता है। कैसे पता हमें? दा से। द प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है, तो दो लोग हैं, तो दो लोगों के लिए लगेगा आर लगेगा। नेक्स्ट, माई अंकल एंड माई गार्डियन, तो यहाँ पे मेरे अंकल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? माई गार्डियन। यहाँ पे दो लोग हैं, मेरे अंकल और मेरे गार्डियन, तो क्या आएगा? हैव लगेगा, दो लोग हैं क्योंकि, तो हैव कम टू सी मी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। अ पोएट एंड अ फिलोसफर हैज कम या हैव कम, तो पोएट अलग है इस बारी, अ पोएट है एंड अ फिलोसफर है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो क्या लगेगा हमारा? हैव लगेगा। दो के लिए क्या लगता है? हैव लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद रूल देखते हैं। देखिए हमारे पास रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर हमारे पास एंड होता है, पर एंड में कंफ्यूजन क्या होती है? जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग, दो लोग हैं, दो लोगों के लिए क्या लगेगा? आर लगेगा। ठीक है, लेकिन जब ईच आ जाता है, ईच और एवरी यहीं पर आ जाता है, तो हमें क्या होता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। तो ईच के हिसाब से लेगा। यहाँ पे पेन और इसके हिसाब से पेन और पेन से नहीं देखेंगे, कुछ वर्ड आप देख लो, आप नोट कर लो। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, इनके साथ क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। देखते हैं, ईच पेन एंड पेंसिल
तो ईच के हिसाब से क्या लगा, इज रेड। नेक्स्ट, एवरी बॉय एंड गर्ल क्या लेगा, इज लेबोरियस। लेबोरियस मतलब मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो एवरी के हिसाब से लगा यहाँ पर, वर्क किसके हिसाब से लगा हमारा, एवरी के हिसाब से। यहाँ पर किसके हिसाब से लगा था, ईच के हिसाब से, तो ईच के हिसाब से ईच लगा था। नेक्स्ट, फिर देखा हमने ईच हैज अ पेन। क्यों, ईच क्या लेता है हमेशा, सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या लेता है हमेशा, सिंगुलर वर्ब। तो ईच के हिसाब से क्या लेगा, हैज। नेक्स्ट, वी ईच हैव ए पेन या हैज पेन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मान लो ये क्या हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल के प्रोनाउन के बाद लगता है अगर ईच, तो हमारा वर्ब इसके हिसाब से लगेगा, प्रोनाउन के हिसाब से। तो वी के हिसाब से क्या लगेगा, वी के हिसाब से क्या लगेगा हमारा, वी हैव अ पेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, फिर बता रहा हूं। ये हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन कैसे है, प्लूरल है, तो हमारे प्रोनाउन के बाद ईच आ रखा है, तो हमारे किसके हिसाब से लगा है, वी के हिसाब से यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, फिर दोबारा आसान है। ईच बॉय वॉज हैंडसम। ईच के हिसाब से क्या लगता है, ईच में क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब। तो ईच बॉय वॉज हैंडसम। ईच पेन राइट्स वेल या राइट वेल। तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है, एस जिसमें एस लगता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है जिसमें एस लगता है। तो राइट्स वेल। तो यहाँ पर ईच के हिसाब से लगा है। ईच के बाद ईच में हमने क्या देखा, ईच में क्या देखा तुमने, क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। एक और चीज देख लो, ईच के बाद जो नाउन लग रहा है, नाउन भी कैसे, सिंगुलर। यहाँ पे पेन सिंगुलर है, यहाँ पे बॉय सिंगुलर है, यहाँ पे बॉय एंड गर्ल सिंगुलर है, यहाँ पे पेन और पेंसिल क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट रूल की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल नंबर देखते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, ईच के बाद क्या रखा है, ईच ऑफ रखा है। आइदर का रखा है, आइदर ऑफ। नाइदर का रखा है, नाइदर ऑफ। तो इनमें इसका क्या लगेगा, प्लूरल नाउन। ठीक है। तो पेंस लग रखे हैं, बॉयज लग रखा है। ठीक है। तो ईच में क्या बताया था मैंने, ईच, आइदर, नाइदर, क्या बताया था मैंने, ईच, एवरी, नाइदर और आइदर। इनके साथ क्या लगता है हमेशा, सिंगुलर वर्ब लगता है। क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। तो ईच के हिसाब से क्या लगेगा, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, आइदर ऑफ दोस 2 बॉयज, आइदर के हिसाब से लगेगा, इज जेंटल। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ यू के हिसाब से लगेगा, नाइदर के हिसाब से लगेगा। तो नाइदर के हिसाब से सिंगुलर क्या लेना है, सिंगुलर वर्ब लेना है। सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है, प्ले और प्लेस में से प्लेस होता है। मैंने बताया था शुरुआत में ही, ऐसा लगता है क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब। तो नाइदर ऑफ यू प्लेस क्रिकेट। यू के हिसाब से मत लगा देना, यू के हिसाब से लगाओ तो क्या बन जाएगा, प्ले। तो क्या किसके हिसाब से लगाना है, नाइदर के हिसाब से, नाइदर ऑफ यू प्लेस क्रिकेट। नेक्स्ट, यू, ही एंड आई, इज, एम और आर में से ढूंढना है। आई के हिसाब से मत लगा देना, आई के हिसाब से मत लगा देना, एम। ये 3 लोग हैं, जब 3 लोग लगते हैं तो क्या होगा, आर। क्या होगा, 3 है तो बहुत सारे लोग होते हैं तो क्या लगेगा, आर। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। एक और चीज नोट करने वाली चीज है, एक और पहले नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद बताता हूं आप लोगों को। आई, यू एंड ही, तो यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 लोगों में क्या लगेगा, आर लगेगा। बहुत सारे लोग हैं तो क्या लगेगा, आर गिल्टी। ठीक है। यहाँ पे तो एक चीज नोट किया करो, देखो यहाँ पे कैसे लगा वर्ब, पहले क्या लगा, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर हमारा सेंटेंस गुड सेंस में, क्या है, गुड सेंस में, तो हमारा प्रोनाउन कैसे अरेंज होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के हिसाब से। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंस में, ठीक है ना, बैड सेंस में, तो हमारा रूल क्या होता है, फर्स्ट पर्सन पहले होता है, फिर सेकंड पर्सन होता है, फिर थर्ड पर्सन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
किसी से बच्चों को ये नहीं पता होगा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगा, फर्स्ट पर्सन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यू क्या हो जाओगे, सेकंड पर्सन। और मान लो मैं किसी और दूसरे बंदे की बात कर रहा हूँ, जैसे ही की बात कर रहा हूँ, सी की बात कर रहा हूँ, तो ही क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो उसी हिसाब से रखा है सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर यू एंड आई प्लेइंग क्रिकेट, तो ई जाएगा आर आएगा, दो लोग हैं, दो लोगों के हिसाब से क्या आएगा, आर। ठीक है, दो लोगों के हिसाब से क्या आएगा, आर। पहले क्या होता है, देख ये क्या है, गुड सेंस में सेंटेंस क्या है हमारा, गुड सेंस में क्या होता है, पहले 2 3 1। ये कौन सा बताना, ये 2 है और ये क्या है हमारा 1। तो पहले क्या लगा हमारा 2 लगा है, 3 तो है नहीं इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारा 1। तो 2 1 के हिसाब से, तो ये भी बिल्कुल सही है सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट इज जंपिंग या आर जंपिंग। यहाँ पर क्या है, एक ही कैट है, वो कैट कैसी है, ब्लैक भी है एंड व्हाइट भी है, ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। तो एक कैट है, कैसे बदला, इससे इससे बदला, ए से, तो एक हिसाब से क्या लगा, इज जंपिंग। यहाँ पर देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट। यहाँ पे कितनी कैट है, 2 कैट है, एक ब्लैक कैट है, एक व्हाइट कैट है, तो आर जंपिंग। ठीक है ना, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव से सेंटेंस भी अलग हो सकते हैं। उससे पहले अलग बताए थे, जो नाउन वाले बताए थे, जो टीचर प्रिंसिपल था वो सिर्फ नाउन से अलग थे। ठीक है, ये एडजेक्टिव से अलग है। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लैक कैट है और ये व्हाइट कैट है। ठीक है, तो आर जंपिंग। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में क्या है, मैनी। पहले हमें मैनी देखना पड़ेगा। मैनी हमारा इंडेफिनिट क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, मैनी साथ क्या लगेगा, बहुत सारे लोग हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर 200 बॉयज इन द ओरियन इंस्टीट्यूट। कितने बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं ओरियन इंस्टीट्यूट में। अ ग्रेट मैनी मतलब फिर और बहुत होता है। ठीक है, तो ग्रेट मैनी के साथ क्या लगेगा, आर, ग्रेट मैनी आर लेबोरियस। नेक्स्ट है, देयर आर 300 गर्ल्स इन ओरियन इंस्टीट्यूट। कितनी लड़कियां हैं, 300 लड़कियां हैं, तो उसमें से बहुत सारी लड़कियां क्या है, लेबोरियस है। गुड मैनी के साथ क्या लगाते हैं, आर। तो हमें क्या पता चला, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, इनके साथ क्या लगता है, कौन सा वर्ड लगता है, प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट, मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड। ये मैनी क्या है, और स्टूडेंट क्या है, नाउन है, और यहाँ पे मैनी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था हमारा प्रोनाउन था, यहाँ पे मैनी क्या होगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन से पहले क्या लगता है हमारा, एडजेक्टिव लगता है, तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मैनी स्टूडेंट हैव पास्ड है, हैव पास्ड, तो किसके साथ लेगा, बहुत सारे स्टूडेंट है, तो हैव पास्ड। ठीक है, अ गुड मैनी ऑफ अस आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब गुड मैनी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा। अब मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स, ऐसा लगा यहाँ पर, मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स आर अरेस्टेड। पैसिव वॉइस है, आर अरेस्टेड। ठीक है ना, गिरफ्तार कर लिए। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैनी अ बॉय प्ले क्रिकेट या प्लेज क्रिकेट, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैनी के साथ अगर आर लग जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैनी इसलिए मैनी के साथ क्या लगता है, हमेशा सिंगुलर नाउन लगता है, और वर्ब भी कैसे लगता है, सिंगुलर लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे गलती हो जाती है, ज्यादातर मैनी के साथ प्लूरल लगता है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर लगता है। तो मैनी सिंगुलर नाउन, और वर्ब कैसे लगेगा, सिंगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज। तो मैनी अ बॉय सिंगुलर नाउन, तो प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट है, मैनी एन ऑरेंज, ठीक है, वाज या वर, तो वाज रोटन मतलब सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है। यहाँ पर एन भी देख लो, एन कैसे लगाते हैं, हम ना एन कैसे लगाते हैं, हिंदी के हिसाब से लगाते हैं। जैसे हिंदी में अगर स्वर होता है, और स्वर क्या होता है, आ, ठीक है ना, ये स्वर के हिसाब से लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, इसके हिसाब से। हम सेंटेंस देखते हैं, और
देख जैसे कोई वर्ड देखते हैं हम, जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, इसका साउंड किससे शुरू हो रहा है? अम्ब्रेला, अम से, ठीक है, तो क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक है। अगर स्वर होता है तो क्या लगता है? एन। यूनिवर्सिटी, इसका साउंड किससे शुरू हो रहा है? या से, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते हैं, यूनिवर्सिटी या से शुरू होती है। तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है? या से शुरू हो रहा है, तो क्या लगेगा? ए लगेगा। क्या लगेगा हमारा? ए। यूनिवर्सिटी में क्या लगेगा? ए। और ये नेक्स्ट देखते हैं, एक और वर्ड देखते हैं, मैंगो, ठीक है। देखो यहाँ पर दोनों वर्ड यू से शुरू हुए थे, लेकिन एक में क्या लगा? ए लगा, एक में क्या लगा? एन लगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मैंगो। मैंगो किससे हुआ? मैंगो, मैंगो मा से शुरू होगा, व्यंजन है, व्यंजन, व्यंजन के साथ क्या लगेगा? ए लगेगा। क्या लगेगा? ए। लेकिन हमारा नेक्स्ट वर्ड है, मान लो एमएलए, एक्रोनिम है एमएलए। एमएलए कैसे शुरू होता है? एमएलए, ये यहाँ पर एमएलए से स्वर से शुरू होता है। एमएलए बोल के देखो, एम एमएलए, एमएलए कैसे लिखते हैं? एम कैसे लिखते हैं हिंदी में? ऐसे लिखते हैं, ठीक है, स्वर है ये। तो एमएलए में क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक है ना। ये हम बाद में भी देखेंगे, अभी थोड़ा बहुत बता दिया आप लोगों को ए और एन के बारे में। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नो वर्क, नो वर्क क्या है? नो वर्क सिंगुलर, वर्क क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल सिंगुलर चीज के साथ क्या लगेगा? हैज। नो वर्क हैज बीन डन। अगर नो के साथ तीन रूल होते हैं, नो प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो क्या होगा हमारा? क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। ये क्या है? नो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पीसीएन। तो नो पेन वाज अवेलेबल, ठीक है। तो नो के साथ नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। नेक्स्ट, नो पेन्स वाज या वर, तो पेन्स क्या है? काउंटेबल है, तो नो प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्या होगा? प्लूरल वर्ब। तो नो पेन्स वर अवेलेबल। नेक्स्ट, अ लिटिल वर्क, अ लिटिल वर्क हैज़ बीन डन। ये क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल वर्क के हिसाब से लगेगा, तो हैज़ बीन डन। अ लिटिल ऑफ द घी, अ लिटिल ऑफ द घी हैज़ बीन सॉल्व्ड। घी को देखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या है हमारा? सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल। घी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो घी के हिसाब से क्या लगेगा? हैज़ बीन सोल्ड, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर क्या लगेगा? हैज़। नेक्स्ट है, अ लिटिल ऑफ इट, लिटिल ऑफ इट वाज लगता है। क्या लगता है? लिटिल ऑफ इट, एक वर्ड नोट कर लो, अ लिटिल ऑफ, लिटिल ऑफ इट, लिटिल ऑफ डैट, अ लिटिल ऑफ डैट, अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग। अगर ऐसे वर्ड आ जाए हमारे पास, एवरीथिंग, तो हमेशा क्या लगता है? सिंगुलर लगता है। क्या लगता है? सिंगुलर। वाज। रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 क्या है? मच मिल्क हैज़ बीन या हैव बीन सोल्ड। तो मच है, मिल्क क्या है हमारा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या लगेगा? हैज़, ठीक है। क्या लगेगा? हैज़। नॉट मच ऑफ द मनी, मनी क्या होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। मनी, मनी को लोग सोचते हैं काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है ना। मनी हैज़ बीन स्पेंट। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 15 देखते हैं। रूल नंबर 15 में कैसे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 15। पहले हम आपको एक लास्ट वाले एग्जाम्पल समझाता हूँ, इस वाले एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इस वाले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। रूल नंबर 15, जैसे हमारे पास केक है, ठीक है, ये केक है, इसके कितने पार्ट है?
मैं ऐसे देखते हैं हम, 4 पार्ट हैं, 4 में से कितने पार्ट गए हैं, 3 पार्ट खत्म हो गए हैं। कितने पार्ट खत्म हुए हैं, 4 में से 3 पार्ट खत्म हुए, 1 2 और 3 पार्ट खत्म हुए हैं, ठीक है। तो ये कितना बचा, कितने पीस बचा, सिंगल ही पीस सिंगल पीस बचा ना, तो क्या होगा, क्या लगा हमारा, सिंगल पीस बचा तो इज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, 3/4 ऑफ द केक्स, इस पर केक्स है, मान लो केक्स है तो केक्स बहुत सारे होंगे, 4 केक हैं, तो इसमें से कितने केक्स खत्म हुए हैं, 3, 1 2 3, तो हमने देखा यहाँ पर कितना बचा है, 3 पार्ट बचे हैं, 1 2 3, तो 3, 1 से ज़्यादा बचा है, 1 से ज़्यादा बचता है तो क्या बचता है, आर, ठीक है। अगर कुछ ऐसा आ जाए 3/4, 10%, 1/3, तो हम इसको देख के लगाते हैं EGMR, ठीक है। तो किसको देख के लगाते हैं, लास्ट वाले वर्ड्स को देख के, अपने नाउन को देख के। नेक्स्ट एक और चीज़ नोट करने वाली बात है यहाँ पर, जब भी 1 है, 1 के साथ क्या लगा, थर्ड, 1 के साथ क्या लगा, थर्ड, और 3 है तो फोर्थ, ठीक है ना। जैसे 1 थर्ड, अगर 2 होता तो थर्ड्स, ठीक है ना, 2 होता तो थर्ड, और 1 है तो थर्ड, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, अब 1 ऑफ द मिल्क क्या है, इसके हिसाब से लगाएंगे, जब भी हम मैथ की बात करेंगे यहाँ पर। मिल्क क्या है हमारा, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में से सिंगुलर होता है, ठीक है ना। मिल्क, द मिल्क इज टू बी सोल्ड, ठीक है। टी क्या है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, टी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। 10% ऑफ द टी इज यूजलेस, इज। वही केक, ठीक है ना, एक है, काउंट कर सकते थे उसे, काउंटेबल नाउन है ये। 1/3 ऑफ द बुक्स, ठीक है ना, 1/3 ऑफ द बुक्स, मान लो 3 बुक्स, 1/3 ऑफ द बुक्स, इसके बुक्स के हिसाब से लगाएंगे, तो बुक्स के हिसाब से क्या आएगा, आर। नेक्स्ट, ठीक है, 10% ऑफ द स्टूडेंट के हिसाब से लगाएंगे, स्टूडेंट्स, 10% ऑफ द स्टूडेंट मान लो 100 बच्चे हैं, 100 में से 10 बच्चे फेल हो गए, तो 10 एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा के लिए क्या लाएंगे, हैव, ठीक है ना, एक से ज़्यादा के क्या लगेगा, हैव। 10% ऑफ द स्टूडेंट हैव फेल्ड, ये तो बता ही दिया था आपको। ये सम वाला केस देखते हैं एक बारी। नेक्स्ट है रूल नंबर 17, सम वाला केस है ये, सम कॉफ़ी अवेलेबल, इज अवेलेबल या आर अवेलेबल, या सम बॉयज इज प्लेइंग या आर प्लेइंग। देखते पहले सम के लिए, पहले सम के साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगता है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, सम के साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगा, सॉरी प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। तो सम कॉफ़ी इज, ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, कॉफ़ी गिन नहीं सकते हम, ठीक है ना, इज लगेगा कॉफ़ी के साथ, इज अवेलेबल। सम बॉयज़, तो सम के साथ बॉय नहीं होगा, सम के साथ हमेशा बॉयज़ ही होता है, ठीक है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं हो सकता, प्लूरल ही होगा। तो सम बॉयज़ इज प्लेइंग या आर प्लेइंग, बॉयज़ है तो बॉयज़ के हिसाब से क्या लगेगा, आर प्लेइंग, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 18, और ये पेपर में आता रहता है और बार बार गलती करते रहते हैं बच्चे, ठीक है ना, एसएससी और बैंक के एग्जाम में आता रहता है और बार बार गलती करते रहते हैं। देखते हैं रूल नंबर 18 क्या है, मोर देन वन गर्ल, ठीक है ना, मोर देन वन गर्ल में तो मिलेगा बहुत सारी लड़कियां हैं, एक से ज़्यादा लड़कियां हैं तो तुम वर लगा दोगे, ठीक है ना, लेकिन वर नहीं लगता, मोर देन वन आ जाए कहीं पर तो क्या लगेगा, मोर देन वन आ जाए तो वाज लगता है, क्या लगता है, वाज एब्सेंट, ठीक है ना। मोर देन वन एक साथ आना चाहिए, मोर देन वन एक साथ आना चाहिए, ठीक है ना, मोर देन वन गर्ल वाज एब्सेंट। ये मोर देन 2 बॉयज़, ये तो बिल्कुल सही है, क्लियर है, मोर देन 2 बॉयज़ वर एब्सेंट, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, मोर देन वन एक साथ आना चाहिए, ठीक है ना। इधर देखो नेक्स्ट वाले रूल में, मोर पेन देन वन, यहाँ पे मोर देन वन एक साथ नहीं आया तो इसके हिसाब से लगाएंगे, पेन के हिसाब से, किसके हिसाब से लगाएंगे, पेन्स के हिसाब से, पेन के हिसाब से क्या लगेगा, वर। यहाँ पर उसे भी देख सकते थे हम, मोर देन वाले में
मोर देन वाले में और कैसे देख सकते थे, ये गर्ल है, सिंगुलर है तो सिंगुलर लग गया, लेकिन यहाँ पे फंसोगे क्योंकि अगर यहाँ पे भी गलती करोगे, यहाँ पे भी गलती करा सकते हैं आप लोगों से। मोर देन, ठीक है ना, तो गर्ल है तो यहाँ पर इसके हिसाब से लगा, बॉयज़ है इसके हिसाब से लगा, पेन्स है तो इसके हिसाब से लगा। लेकिन आप एक बस ये याद रखना कि मोर देन वन होगा, मोर देन वन होगा तो मोर देन वन एक साथ आना चाहिए, मोर देन वन एक साथ आना चाहिए हमेशा, तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द रिच इज लेजी या आर लेजी। तो रिच एडजेक्टिव है, रिच कोई नाउन नहीं है, तो हम वर्ब तो क्या लगाते हैं, किसके साथ लगाते हैं, ये तो किसके साथ लगाते हैं, नाउन के साथ लगाते हैं, ये क्या एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ है, द रिच पीपल होता है, रिच एक वर्ड क्या है यहाँ पर, क्या छुपा हुआ है, रिच पीपल। तो रिच पीपल, पीपल बहुत सारे होते हैं, तो रिच पीपल आर लेजी, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही, तो द पुअर आर लेबोरियस, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव है, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं। द रिच, तो यहाँ पे पीपल छुपा हुआ है आपका, पीपल नहीं दिखेगा आपको, द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, ठीक है ना, सो ऑन, ऐसे ही होगा। ये हम एडजेक्टिव में देखेंगे और, ठीक है ना। नेक्स्ट है रूल नंबर 20, 1 and 2 criminals वर अरेस्टेड। ये सिंपल था, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल बहुत सारे होते हैं, तो आर ट्रेटर्स क्या होते हैं, देशद्रोही, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है वन ऑफ द टीचर्स इज या आर लेबोरियस। वन ऑफ द टीचर है, तो वन ऑफ द टीचर्स में वन के हिसाब से लगता है, वन ऑफ द टीचर मतलब एक उनमें से एक टीचर, तो वन ऑफ द टीचर इज लेबोरियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द टीचर्स इज लेबोरियस, ठीक है। देखते हैं रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 क्या कहते हैं, वन ऑफ देम वाज सिंगर या वर सिंगर। जब भी वन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई एक ही सिंगर है, वन एक ही है, तो क्या आएगा, वन ऑफ द देम, तो वाज सिंगर, ठीक है ना, वन ऑफ देम वाज सिंगर। पुष्कर इज ओनली वन ऑफ माई ब्रदर हु इज प्लेइंग या हु आर प्लेइंग। यहाँ पे देखना हमें, तो यहाँ पर इसके हिसाब से लगेगा हु क्या हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, हु क्या हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले होता है एंटीसीडेंट, क्या होता है, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट्स, ठीक है। तो हु किससे पहले क्या होता है, एंटीसीडेंट। इसको अब ना हमारा जो ये वर्ब लगेगा किसके हिसाब से लगेगा, रिलेटिव प्रोनाउन आया था तो उससे पहले एंटीसीडेंट को लिखना पड़ता है। एंटीसीडेंट क्या होगा, माय ब्रदर्स, और माय ब्रदर्स क्या था, बहुत सारे भाई हैं, तो क्या लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा, बहुत सारे के लिए क्या लगाते हैं, आर, ठीक है। तो पुष्कर इज वन ऑफ माय ब्रदर्स हु आर प्लेइंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पेंटिंग दैट आर रिमार्केबल, इज आर, ठीक है ना, दैट इज या आर रिमार्केबल। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, उससे हमारा ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट, और ये हमारा एंटीसीडेंट है, ये हमारा एंटीसीडेंट है। तो जनरली क्या होता है, जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर द ओनली आने की वजह से, द ओनली आने की वजह से क्या, द ओनली जब भी आएगा तो क्या बोलेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, दैट इज रिमार्केबल, ठीक है। द ओनली जब भी आ जाता है, ठीक है ना, तो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। नहीं तो हम किसके हिसाब से लगाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को देख के, एंटीसीडेंट के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 24 देखते हैं। रूल नंबर 24 कहता है रोहित एज वेल एज विराट इज प्लेइंग या आर प्लेइंग। जब भी एज वेल एज कुछ वर्ड आ जाए, एज वेल एज नोट करो, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, ठीक है, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, besides, expect, rather than, accompanied by, headed by, guided by, governed by और controlled by। जब भी ऐसे वर्ड आए
तो इसके बाद क्या करेंगे, जब ये वर्ड आए इसके साथ वाले जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा उसको ऐसे काट देना, ठीक है ना, एज वेल एज विराट, यहां तक कट गया। तो अब जो बचेगा उसके हिसाब से हमारा वर्ब लगेगा। जैसे रोहित एक सिंगुलर है तो क्या कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो रोहित इज प्लेइंग, समझ गए, रोहित इज प्लेइंग। नेक्स्ट देखो द राइटर्स एज वेल एज पब्लिशर, एज वेल एज आ गया, फिर दोबारा पता क्या करना है आपको, एज वेल एज के बाद सारे वर्ड काट देते, इनमें से कोई सा वर्ड आता है ना, जैसे द राइटर एज वेल टू, द राइटर विथ पब्लिशर, तो विथ से पब्लिशर से काट देते हैं। यहाँ पर एज वेल एज पब्लिशर हटा दिया हमने, काट दिया, तो बचा क्या द राइटर्स क्या है, बहुत सारे, और बहुत सारे के लिए क्या लगता है, बहुत सारे के लिए लगता है आर, ठीक है ना, राइटर्स आर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक, ठीक है ना, समझ आ गया। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 25। रूल नंबर 25 क्या कहता है, नाइदर ही नॉर आई वाज या वर गिल्टी, ठीक है ना। इस वाले रूल नंबर 25 में बहुत कंफ्यूजन होती है। इसमें कैसे देखते हैं, नाइदर नॉर, ये कुछ वर्ड होते हैं, स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, देख लो पेयर में होते हैं हमेशा, ठीक है ना, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके साथ हमेशा दो सब्जेक्ट लगते हैं। कितने सब्जेक्ट लगते हैं, दो सब्जेक्ट। जैसे नाइदर के साथ एक सब्जेक्ट वन हो गया, एक सब्जेक्ट टू और नॉर के साथ हो गया, आइदर के साथ एक सब्जेक्ट हो गया, आइदर और इसके साथ हो गया, आइदर और S2, ठीक है ना, नॉट ओनली के साथ हो गया और बट ऑल्सो के साथ हो गया दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है ना। ऐसे ही लगता, ऐसे ही नॉर और के साथ भी लगेगा S1 S2, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मतलब जो पास में होता है, जैसे ऐसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट 1 है, एक सब्जेक्ट 2 है, तो इस वाली लाइन के पास में कौन सा है, आई है, फिल इन द ब्लैंक्स के पास में कौन सा आई है, तो आई में क्या लगता है बताओ, आई में क्या लगता है, आई वाज होता है, तो आई वाज गिल्टी। जो इसमें कैसे कॉन्सेप्ट लगाते हैं, नियरर वन के हिसाब से, कैसे लगाते हैं, नियरर वन, मतलब बिल्कुल पास वाले को देखना पड़ता है, नियरर वन, मतलब जो पास होगा वर्ब के उसके हिसाब से लेगा, जो सब्जेक्ट पास होगा वर्ब उसके हिसाब से लेगा, जो सब्जेक्ट पास होगा वर्ब उसके हिसाब से लेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नाइदर ही नॉर आई गिल्टी, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो पास में देखना होता है, पास में कौन है, ही, ये पास है, दो सब्जेक्ट हमारे पास S1 और S2, दोनों में से कौन पास है, क्वेश्चन मार्क के हिसाब से ही पास है, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, वाज नाइदर ही नॉर आई गिल्टी। समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 26 को देखते हैं, क्या है, द गर्ल हु इज या आर प्लेइंग इज माई डॉटर। ये सेंटेंस में ये हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो अपने एंटीसीडेंट, इसका एंटीसीडेंट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का इससे जो पहले होता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या होता है, एंटीसीडेंट। ये क्या है, एंटीसीडेंट है, ठीक है, द गर्ल एंटीसीडेंट है। अब जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन में एंटीसीडेंट के हिसाब से सब वर्ब लगता है, ठीक है ना। तो गर्ल, द गर्ल है, द गर्ल कितनी होती है, एक है, एक के लिए क्या लगाते हैं, इज, द गर्ल इज प्लेइंग। यहाँ पे दो सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं, कितने सेंटेंस बन जाते हैं हमारे पास, दो सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे द गर्ल इज प्लेइंग, एक सेंटेंस ये हो गया, द गर्ल इज प्लेइंग, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यहां से यहां तक हटा दो, यहां से यहां तक हटा दो, द गर्ल इज माई डॉटर, वो लड़की क्या है, मेरी बेटी है। तो यहां पर क्या लगा, इज लगा, क्यों लगा इज, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले देखना होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या है, द गर्ल है, द गर्ल कितनी, एक ही है, एक के लिए क्या लगाते हैं हम, इज लगाते हैं, एक के लिए क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर द गर्ल्स हु इज या आर प्लेइंग आर माई डॉटर्स, यहां पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है अगेन, इससे पहले क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट होता है, ठीक है। तो द गर्ल्स है, द गर्ल्स कितनी सारी, बहुत सारी है, तो बहुत सारी लड़कियों के लिए क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, बहुत सारे के लिए क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो दो, इसमें मैंने बोला था दो सेंटेंस होते हैं हमेशा, दो वाक्य होते हैं, द गर्ल्स आर प्लेइंग, एक सेंटेंस ये है। नेक्स्ट एक और सेंटेंस क्या है, हु किसको डिनोट कर रहा है, हु किसको रेफरेंस कर रहा है, द गर्ल्स को, द गर्ल्स आर माई डॉटर, ठीक है, माई डॉटर्स। आगे समझिए, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 27 की तरफ देखते हैं। रूल नंबर 27 क्या कहता है, द बॉय ऑफ दिस क्लास इज केयरलेस या आर केयरलेस। यहां पे देखो
जब भी नाउन ऑफ नाउन आ जाए, द नाउन ऑफ नाउन आ जाए, तो हमारा वर्ब पहले वाले नाउन के हिसाब से लगता है। किसके हिसाब से लगता है? सबसे पहले वाले नाउन के हिसाब से लगता है। दो, ठीक है, तो हमारा वर्ब किसके हिसाब से लगता है? पहले वाले नाउन के हिसाब से हमारा वर्ब लगता है, ठीक है ना, समझ आ गया। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, द नाउन ऑफ नाउन है, ठीक है, द बॉय ऑफ दिस क्लास, यहां पर तो द बॉय के हिसाब से बॉय क्या होता है? सिंगुलर एक ही है, तो क्या लगेगा बताओ? इज लगेगा। द बॉय ऑफ दिस क्लास इज केयरलेस, ठीक है ना, क्योंकि बॉय क्या है? एक है। नेक्स्ट है द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर केयरलेस या इज केयरलेस, द नाउन ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द बॉयज ऑफ दिस क्लास इज या आर केयरलेस। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, S1 और S2। जब भी नाउन ऑफ नाउन आए तो सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं, S1 के हिसाब से लगाएंगे बॉयज, बॉयज के तो बहुत सारे के लिए क्या लगाते हैं? आर के, द बॉयज आर केयरलेस। द बॉयज ऑफ ऑल द कॉलेजेस ऑफ दिल्ली इज या आर केयरलेस। यहाँ पे तीन सब्जेक्ट है, S1, S2 और S3, ये ना, और सारे नाउन ऑफ नाउन है। तो नाउन ऑफ नाउन में किसके हिसाब से लगाते हैं? सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से लगाएंगे? सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो द बॉयज आर केयरलेस, द बॉयज आर केयरलेस, समझ आ गया। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 28 देखते हैं। बिलियर्ड्स इज या आर नॉट ए पॉपुलर गेम। बिलियर्ड्स, ये ऐसे लग रहा है, ऐसे ना बहुत कंफ्यूज ऐसे लगता है, बहुत सारी चीज होगी, बहुत सारे ऐसे लगाते हैं, लगता है सोचते हैं बहुत सारी चीज होगी। यहाँ पर बिलियर्ड्स लेकिन एक गेम है जिसमें नाम में ऐसे लगता ही लगता है, ठीक है ना। बिलियर्ड्स एक गेम है और एक ही गेम है, तो उसमें नाम में ऐसे लगता है। तो बिलियर्ड्स इज नॉट अ पॉपुलर गेम, ठीक है ना, बिलियर्ड्स इज नॉट अ पॉपुलर गेम, ठीक है ना। तो ऐसे लगने के बाद ये नहीं कि प्लूरल हो जाएगा, ये हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसे लग गया, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट्स क्या होता है? सिंगुलर होता है। मतलब क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स क्या है? सिंगुलर है, एक ही है। हैज अ बिग आर्मी, हैज अ बिग आर्मी। कहाँ का भाई? ये जो ऐसे लगते हैं मुझे लगता है कि प्लूरल है, लेकिन होते क्या है? सिंगुलर होते हैं। कुछ देखते हैं, कुछ वर्ड्स देखते हैं। कौन से वर्ड्स हैं? मिसल्स, मिसल्स बीमारी होती है, मिसल्स और मम्स। मिसल और मम्स क्या है? बीमारियों के नाम है। बिलियर्ड्स एंड डार्ट्स, ये स्पोर्ट्स के नाम है। किसके नाम है? स्पोर्ट्स के नाम है। द यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसे वेस्ट इंडीज, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमारा द यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट ये बुक का नाम है द अरेबियन नाइट्स, ठीक है ना। ये बुक का नाम है, ये सिंगुलर है, सारे सारे क्या है? सिंगुलर है। और फिजिक्स, पॉलिटिक्स, ये क्या है? सारे सिंगुलर है। ये क्या सारे ये क्या लेंगे? सारे सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। आगे समझिए यहां तक। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 29 देखते हैं। रूल नंबर 29 क्या कहता है? द जूरी वाज या वर अनएनिमस इन इट्स डिसीजन। तो यहां पर क्या होता है? अनएनिमस मतलब देखो यहां पर क्या होता है, जैसे जो जूरी है, जूरी अपने डिसीजन ले रहे हैं, तो जूरी ये कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अगर एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं तो उसको सिंगुलर, अगर एक यूनिट की तरह ट्रीट होता है तो उसमें सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। अगर कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल की तरह ट्रीट हो, इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट हो, तो उसमें क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, जूरी ने एक डिसीजन लिया, सब जूरी मिलके क्या लेती है? एक ही डिसीजन, मतलब एक कॉमन डिसीजन में पहुंचेगी। जूरी मिलके क्या कॉमन डिसीजन में पहुंचेगी। जैसे मान लो कोई डांस शो देखते हो तो वो सिलेक्ट होता है, या तो सिलेक्ट होता है या तो बाहर होता है सीधा, ठीक है। अगर सिलेक्ट होता है तो जूरी का डिसीजन क्या होता है? सिलेक्ट किया गया है उसको, ठीक है ना। तो एक कॉमन डिसीजन है उसका। तो जूरी जब भी डिसीजन ले रही है तो क्या ले रही है? जूरी वाज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? जूरी ये यूनिट की तरह था, इसीलिए लगा। यहाँ पे क्या था? जूरी क्या था? यूनिट की तरह था, इसीलिए क्या लगा? वाज लगा, ठीक है, वाज से लगा। द जूरी हैज या हैव टेकन देयर सीट्स, ठीक है ना। तो जूरी क्या है? जूरी यहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग है। जूरी में क्या है? अलग अलग बंदे अलग अलग हर सीट ले रहे हैं, अपनी अपनी जगह बैठ रहे हैं। तो जूरी हैव टेकन देयर सीट, क्या जगह? जूरी हैव टेकन देयर सीट,
क्योंकि वो क्या है, इंडिविजुअल है, अलग अलग लोग हैं। यहाँ पे क्या जूरी क्या है, अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं, अलग अलग। कलेक्टिव नाउन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अलग अलग। अलग अलग में बहुत सारे क्या लगता है, बहुत सारे क्या लगता है, हैव लगता है क्या, ठीक है। तो ऐसे ही देखो कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं जहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ता है सिंगुलर की एक यूनिट की तरह ट्रीट करना है या अलग अलग ट्रीट करना है, इंडिविजुअल ट्रीट करना है। जूरी, ठीक है ना, जूरी एक डिसीजन ले सकती है तो वहां पर एक जैसा होगा, ठीक है ना, जूरी हो गया। और सीट ले रहे तो अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जूरी हो गया, मॉब भीड़, काउंसिल कमिटी, ऑडियंस क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हर्ड, पब्लिक। ऐसे बहुत सारे वर्ड, ऐसे और भी वर्ड्स हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो पेपर में बार बार आते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम रूल नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 30 क्या कहता है, कहीं पे टाइम आ जाए, कहीं पे वेट आ जाए, ठीक है ना, हाइट आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, और ये कार्डिनल नंबर के साथ आए, कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ है। किसके साथ आए, किसके साथ आना चाहिए, कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ। किसके आने साथ आना चाहिए, कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब कार्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, जो काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है। कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद आए क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद टाइम, वेट, हाइट और डिस्टेंस, तो हम इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे ये क्या है भाई, ये मनी है, पैसे हैं, तो इसमें वो भी रख लो, करेंसी रख लो, अमाउंट रख लो, अमाउंट, ठीक है ना। ये क्या है हमारा 5 रुपीज अमाउंट है, ठीक है ना। तो अमाउंट से पहले जो क्या आ रखा है, कार्डिनल एडजेक्टिव आ रखा है 5 रुपीज, ठीक है ना। 5 रुपीज इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, क्या आ जाएगा, वेरी स्मॉल अमाउंट। तो इज आएगा, क्यों आया, क्योंकि 5 रुपीज क्या था, अमाउंट है, और अमाउंट से पहले कार्डिनल एडजेक्टिव है, तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या आएगा बताना, इज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 tons ऑफ कोल, ठीक है ना, इज नॉट इनफ या आर नॉट इनफ फॉर हिम, ठीक है ना। देखते क्या होता है, ये नाउन ऑफ नाउन है। नाउन ऑफ नाउन में 2 सब्जेक्ट है, यहाँ पर S1 है, यहाँ पे क्या है S2 है, ठीक है ना। S1 है, S2 है। टन्स क्या होते हैं, वेट होता है, वेट से पहले क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, वेट से पहले क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है ना, कार्डिनल एडजेक्टिव है। तो कार्डिनल एडजेक्टिव वेट अगर ये इसके पहले आ जाए, वेट से पहले आ जाए, तो कैसे ट्रीट करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, एक जैसा एक है। तो क्या आ जाएगा, इज 2 tons ऑफ द कॉइल इज नॉट इनफ फॉर हिम। नेक्स्ट क्या है, 6 ईयर इज या आर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है ना। देखते हैं इसमें से 6 ईयर टाइम है, ठीक है ना। टाइम से पहले क्या है भाई, टाइम से पहले क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, कार्डिनल एडजेक्टिव, तो क्या आएगा, इज आएगा, क्या आएगा, इज अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है ना। ये रूल समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 31 की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 31 देखते हैं। रूल नंबर 31 क्या कहता है, द ब्रेड एंड बटर इज या आर माई फेवरेट फूड। जैसे हम एंड होते हैं ना, तो एंड होता है, सोचते हैं हम 2 हो चुके, 2 एक से ज्यादा है तो हम आर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रेड एंड बटर क्या होता है, एक ही है, ठीक है ना। ये तो ब्रेड एंड बटर कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे की, जैसे मान लो ब्रेड है, ब्रेड के साथ क्या लेते हैं, बटर लेते हैं, ठीक है ना। बटर ऐसे अकेले नहीं ले सकते, तो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है राइस एंड करी इज या आर अ पॉपुलर डिश, ठीक है ना। तो राइस को अलग नहीं खा सकते, अलग तो नहीं खा सकते ना, करी को अलग खा सकते हैं, दोनों को साथ साथ खाना पड़ता है। तो क्या लेंगे, इसको एक यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। तो राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश, ठीक है ना। कुछ वर्ड होते हैं जो एक साथ हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं, एंड लगने के बाद भी उस एक यूनिट मानते हैं, एक साथ ही मानते हैं, हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। कौन सा वर्ड है वो देख लेते हैं हम एक बारी, ठीक है ना। हैमर एंड सीकल क्या है, हैमर एंड सीकल, स्लो एंड स्टडी, एज एंड फॉल। नेक्स्ट वर्ड है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरियर्स, क्राउन एंड ग्लोरी, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, सम एंड सब्सटेंसेस। ये सारे वर्ड को हम क्या मांगते हैं, सिंगल यूनिट मानते हैं। तो उसका क्या लेते हैं हम, वन ले सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, क्या लगाते हैं इनके साथ हमेशा, सिंगुलर वर्ब का लगाते हैं, क्या लगाते हैं,
सिंगुलर वर्ब, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 32 देखते हैं। आई विश आई वर या वॉज अ वर्ड। आई के साथ जनरली क्या लगता है, वॉज लगता है, लेकिन यहां पर क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये मतलब क्या है भाई, इसमें ना हमारी कल्पना है, ठीक है ना। अगर मान लो कुछ वर्ड के साथ हमारी कल्पना आ जाती है, कौन कौन से वर्ड के साथ हमारी कल्पना आ जाती है, जैसे इफ, ठीक है ना। इफ के साथ कुछ कल्पना कर रहे हो, इफ, एज इफ मतलब मानो, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश या वी विश, ये सब अगर इनके साथ कल्पना आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या, आई विश मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, इस आई विश मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, वर्ड हूँ। आई विश आई वर अ वर्ड। तो अगर कल्पना वाला सेंटेंस आता है तो इनके साथ क्या लगाते हैं हमेशा, प्लूरल वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिंगुलर नहीं लगता, हमेशा ये लगाते हैं, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब। आई विश आई वर अ वर्ड, ठीक है ना, तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट, इफ आई ही वाज या वर माई बॉस, कल्पना है अगर वो मेरा बॉस होता तो, ही वुड सस्पेंड मी, तो वो मुझे सस्पेंड कर देता, ठीक है ना। मैं कल्पना कर रहा हूँ, बॉस है नहीं अभी, ठीक है ना, बॉस है नहीं, बॉस होता तो कल्पना कर रहा हूं, तो कल्पना कर रहा हूं तो ही के साथ क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब क्या है, वर, तो ही वर माई बॉस, ही वुड सस्पेंड मी। उम्मीद करता हूँ ये रूल समझ आया आपको। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 33। रूल नंबर 33 क्या कहता है, गॉड सेव या सेव्स द किंग, भगवान राजा को बचाए, ठीक है। तो ये ना हमारी ये क्या है, इच्छावाचक सेंटेंस, ये इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है ना। ऑप्टेटिव बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है, प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है ना। तो यहां पे प्लूरल वर्ब कौन सा है, सेव या सेव्स, सेव प्लूरल वर्ब है, तो गॉड सेव द किंग, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कौन सा लगाते हैं, प्लूरल वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्ग लीव या लीव्स आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे। तो लीव या लीव्स में से ये कौन सा इच्छासूचक वाक्य है, ठीक है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कौन सा लगाते हैं, कौन सा वर्ब लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, लॉन्ग लीव आवर फ्रेंडशिप, लॉन्ग लीव आवर फ्रेंडशिप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गए। नेक्स्ट ही तो बहुत सिंपल है, ये मैं रूल नंबर, अ बॉय एंड अ गर्ल राइट या राइट्स, दो लोग हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। प्लूरल वर्ब कौन सा है, राइट है, तो बॉय एंड अ गर्ल राइट, इजी है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 35। रूल नंबर 35 क्या कहते हैं, अगर कई बार ये वर्ड मिल जाए आपको, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन, ठीक है। तो हमेशा कैसे कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। ये क्या कहता है, देखो जैसे एवरीबॉडी, क्या मिला, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी का क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है, वांट्स, एवरीबॉडी वांट्स, सिंगुलर वर्ब ये होता है, ठीक है ना। एवरीबॉडी वांट्स टू एवरीबॉडी वांट्स टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो एवरीबॉडी का क्या लगा, सिंगुलर वर्ब लगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कुछ और भी चीजें देखते हैं। यहाँ पर एडजेक्टिव कौन सा लगता है, ठीक है ना। एवरीबॉडी एक सिंगुलर है, ठीक है ना, सिंगल की तरह ट्रीट करता है, तो एवरीबॉडी के साथ कौन सा एडजेक्टिव लगता है, सिंगुलर वाला लगेगा। तो एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री, एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है ना। तो एवरीबॉडी सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लगा। लेकिन यहाँ पर कभी कभी दिक्कत क्या होती है, क्वेश्चन टैग में दिक्कत होती है। कहाँ दिक्कत होती है, क्वेश्चन टैग में, जब हम उसको क्वेश्चन टैग में करते हैं। एवरीबॉडी कांट प्ले, तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा कैन दे, ठीक है ना। एवरीवन है, एवरीवन के साथ क्या लगाना चाहिए, ऐसे क्या सोचते हैं हम, सिंगुलर होता है। लेकिन क्वेश्चन टैग में क्या होता है, क्वेश्चन टैग में क्या होता है, प्लूरल यूज करते हैं, ठीक है ना, याद रखना। क्वेश्चन टैग में क्या यूज करते हैं, प्लूरल। एवरीवन कांट प्ले कैन दे, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसे याद रखना आप लोग, ठीक है।
क्वेश्चन टैग में गलती हो सकती है आपकी यहाँ पर एवरीबॉडी बाय। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं, रूल नंबर 36। कौन कौन से वर्ड्स प्लूरल वर्ब लेते हैं उसका नोट कर लो। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ। ठीक है ना, ये सारे कैसे कौन से वर्ब लेते हैं बताओ? प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है ना, प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो यहां पर आ नंबर है, आ नंबर के साथ क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब। तो आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्लूरल वर्ब कौन सा है? वर्ब। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या लेता है? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब कौन सा है? वर्ब प्रेजेंट। ठीक है ना। द नंबर ऑफ बॉयज क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? इज। द नंबर ऑफ बॉयज इज 40। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 40। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 37। रूल नंबर 37 में क्या होता है? इसमें ना एडवर्ब इन्वर्जन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एडवर्ब इन्वर्जन। एडवर्ब इन्वर्जन कौन से वर्ड के साथ यूज करते हैं? हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, नॉट ओनली बट आल्सो, नो सूनर। कैसे यूज करते हैं एडवर्ब इन्वर्जन? पहले सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस क्या कहता है? ही डू या डज गो। हार्डली के साथ क्या है? हार्डली ही के हिसाब से लगेगा। किसके हिसाब से लगेगा? ही। हार्डली डज ही गो टू स्कूल। तो सेंटेंस कैसा होगा? इन्वर्टेड है सेंटेंस। ये वाला पार्ट इधर जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आएगा, ये वाला पार्ट किधर जाएगा? इधर आएगा, और ये वाला पार्ट इधर आएगा। तो कैसा हो जाएगा? ही डज हार्डली गो टू स्कूल। ठीक है ना, इन्वर्जन कर रखा है यहाँ पे, एडवर्ब इन्वर्जन कर रखा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एडवर्ब इन्वर्जन कैसे है? ही डज नेवर कम्स हियर। ठीक है ना, देखो यहाँ पे इन्वर्टेड है, उल्टा है। इन्वर्टेड इन्वर्जन मतलब उल्टा है। ही डज नेवर कम हियर। समझ गए? नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी इन्वर्जन है। ही डज नॉट ओनली रीड बट ऑल्सो राइट। यहां से शुरू करेंगे। ठीक है ना, इन्वर्जन है। ही डज नॉट ओनली रीड बट ऑल्सो राइट। ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा ही की जगह पर, और ये वाला पार्ट उठ के यहाँ आएगा। ठीक है ना, यहाँ से फिर दोबारा पढ़ेंगे तो क्या होगा? ही डज नॉट ओनली रीड बट ऑल्सो राइट। इन्वर्जन देखते हैं हम रूल नंबर 38। रूल नंबर 38 क्या होता है? हिज स्पेक्टिकल्स हैज बीन फ्रेम्ड या हैव बीन फ्रेम्ड। इनमें से एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। स्पेक्टिकल्स क्या होता है? हमेशा पेयर्स में होते हैं। जैसे स्पेक्टिकल्स कैसे हैं? पेयर्स में है, तो हमेशा जोड़े में होते हैं। तो उसको हम क्या लेते हैं? प्लूरल नाउन लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लूरल नाउन। ठीक है ना, स्पेक्टिकल्स हो गए, सीजर्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, टोंग्स हो गए, पैंट्स हो गए। ये हमेशा कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। और क्या कैसे नाउन लेते हैं हम? प्लूरल नाउन। और इसके अगर हमारे पास प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कौन सी होगी? प्लूरल। ठीक है, तो हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड। तो क्या आएगा? हैव बीन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रूल नंबर 39 हमारे पास। द पुलिस इज या आर चेजिंग द थीप। ठीक है, तो ये क्या होती है? पूरी कम्युनिटी को डिनोट करती है पुलिस। ठीक है ना, तो पुलिस क्या होती है? एक नहीं है तो बहुत सारे होते हैं। पुलिस, पीपल, कौन सा वर्ड है? पुलिस, पीपल, कैटल। ठीक है ना, शिप, डियर, पोल्ट्री। ठीक है, ये क्या होते हैं? सारे प्लूरल नाउन होते हैं। और वर्ब भी कौन सा लगता है? वर्ब कौन सा लगेगा फिर? प्लूरल। ठीक है ना, तो देखो द पुलिस इज और आर में से कौन सा ऑप्शन लेंगे हम? बहुत सारी पुलिस होती है तो आर लेंगे। द पुलिस आर चेजिंग द थीप। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 40। द सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम इज या आर नेसेसरी। यहाँ पर फ्रीडम क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बाद क्या लगा है? एडजेक्टिव सा लगा है। दोनों क्या है? ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है दो एडजेक्टिव होते हैं और बीच में एंड लगा होता है
तो क्या लगाते हैं हम, आर, क्या लगाते हैं, आर नेसेसरी, ठीक है। ऐसे हमने एक और पढ़ा था, कैट वाला पढ़ा था, कैट वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, और ये बिल्कुल उससे अलग है थोड़ा, ठीक है ना। कैट वाला क्या था, अ ब्लैक एंड वाइट कैट इज जंपिंग, ठीक है ना। ये काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है, और ये यहां पर एक ही कैट है, ठीक है ना, तो इसलिए आ कैट इज जंपिंग। समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 41 की तरफ। अब देखते हैं हम अपना रूल नंबर 41। रूल नंबर 41 क्या कहता है, अगर नन ऑफ द, कहीं पर नन ऑफ द मिला हो, नन ऑफ द के बाद अगर हमारे पास सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो हमारा वर्ब इसके हिसाब से लगता है, हमारा वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, हमारा वर्ब कैसे लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन नन ऑफ द प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाओ तो हमारा वर्ब कैसे लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। देखते हैं, नन ऑफ द काउंटरफीट मनी, काउंटरफीट क्या होती है, नकली, जाली, ठीक है ना। मनी हैव बीन फाउंड या हैज बीन फाउंड, मनी क्या है, मनी को पहले देखना पड़ेगा, मनी क्या है यहाँ पर, मनी क्या है हमारे पास, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का कौन सा वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, तो कौन सा लेगा, हैज, क्या लेगा यहाँ पर, हैज। नन ऑफ द काउंटरफीट मनी हैज बीन फाउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन फिनिश्ड या हैव बीन फिनिश्ड द एग्जाम येट, किसी ने भी अभी तक एग्जाम नहीं की, खत्म किया है, ठीक है ना, किसी भी स्टूडेंट ने, तो यह क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। तो वर्ब भी कैसा लगेगा, बहुत सारे स्टूडेंट है तो वर्ब कौन सा लगेगा बताओ, हैव, ठीक है ना। काउंट भी कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट और काउंट भी कर सकते हैं, तो क्या लगेगा, हैव। एक और चीज यहाँ पर नोट करने वाली है, ये हमारा नन है, नन कब लगता है, नन दो चीज कंफ्यूजन होती है, नन, नाइदर और नन, ठीक है ना। नन लगता है जब दो से ज्यादा चीजें हों, जब हमारे पास दो से ज्यादा हो, ठीक है ना। नाइदर कब लगता है, जब दो चीजें होंगी, दो लोग हों, दो लोगों के लिए क्या लगेगा, नाइदर, दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए क्या लगेगा, नन। यहाँ पर मतलब दो से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, दो से ज्यादा स्टूडेंट है। अगर नाइदर ऑफ द स्टूडेंट लिखा होता तो कितने स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट है, ठीक है, ये समझ आ गया। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट लिखा होता तो दो स्टूडेंट है, नन ऑफ द स्टूडेंट लिखा है तो दो से ज्यादा स्टूडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 42 देखते हैं। रूल नंबर 42 क्या बोलता है, अगर हमारे पास ऐसे वर्ड हो, द फॉलोइंग, द फॉर्मर, द लेटर, ठीक है, द अंडरसाइंड या देयर, तो हम उसके बाद वाले वर्ड को देखेंगे, उसके बाद वाले वर्ड को देख के पहले चेक करेंगे क्या वो सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, ठीक है ना। तो देखेंगे भाई, अगर द फॉलोइंग है, ठीक है ना, तो हम इसके बाद वाले वर्ड को देखेंगे, द वेदर रिपोर्ट, द वेदर रिपोर्ट, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके हिसाब से हमारा वर्ब लगेगा, द वेदर रिपोर्ट के हिसाब से। तो क्या लगेगा, द वेदर रिपोर्ट के हिसाब से इज, तो कैसे सेंटेंस हो जाएगा हमारे पास, द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द फॉलोइंग इज या आर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग है, द फॉलोइंग है, तो क्या लगेगा, इज या आर में से चूज करना है, तो हम किसको देखते हैं, बाद वाले को देखते हैं, किसको देखते हैं, बाद वाले का। बाद वाले में क्या है, द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट, क्या है, प्लूरल नाउन, तो सब बहुत सारे हैं यहाँ पर नेम्स, बहुत सारे नेम्स हैं, तो क्या लगेगा, बहुत सारे के लिए क्या लगता है, इज क्या आर, बताओ, आर लगेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा भाई, आर, इसके हिसाब से, ठीक है, किसके हिसाब से लगा, द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट, नेम्स के हिसाब से लगा है, द फॉलोइंग्स आर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट। तो हमारे पास ये वर्ड याद रखना, कौन कौन से वर्ड है, पहला द फॉलोइंग, द फॉर्मर, तीसरा वर्ड है द लेटर, चौथा वर्ड है द अंडरसाइंड, पांचवा वर्ड है देयर, ये वर्ड याद रखना। सेंटेंस में देख लो, देयर से कैसे शुरू होते हैं, देयर इज ए रूम, देयर इज अ रूम, सिंगुलर था, सिंगुलर के लिए क्या लगा, इज, ठीक है ना। देयर आर 4 रूम्स, प्लूरल है,
तो बहुत सारे रूम्स हैं तो आर, ठीक है ना। आपको समझ आ गया रूल नंबर 42। रूल नंबर 43 देखते हैं। देखो रूल नंबर 43 क्या कहता है हमारे पास, 2 डजन्स पेंसिल आर हियर। पहले इसको समझ लो एक बार ढंग से। जैसे हम ना 2 डजन पेंसिल लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 डजन पेंसिल लिख सकते हैं। कोई ऐसे नहीं लिख सकता कि भाई बहुत सारे दर्जन है तो 2 डजन्स कर देना, डजन्स गलत हो जाएगा, ये 2 डजन्स गलत हो जाएगा, 2 डजन्स पेंसिल ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लिखना होगा बहुत दर्जनों पर पेंसिल है तो तब लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो तब क्या लिख सकते हो, डजन्स ऑफ पेंसिल, डजन ऑफ पेंसिल, पेंसिल्स ये लिख सकते हो आप, ठीक है ना, डजन्स ऑफ पेंसिल्स, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ पेंसिल, सैकड़ों पेंसिल है, थाउजेंड्स ऑफ पेंसिल, हजारों पेंसिल है, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हैं हम, जैसे हमने लिखा था ना थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, हजारों बच्चे हैं, ठीक है। 2 डजन पेंसिल, तो बहुत सारे पेंसिल हमारे पास, बहुत सारे पेंसिल से क्या लगाएंगे, आर, बहुत ईजी है तो आर हेयर, ठीक है ना, बहुत ईजी है ना, समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 500 बॉयज स्टडी या स्टडीज इन ओरियन इंस्टीट्यूट। बहुत सारे बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, 500 लड़के हैं, 500 लड़के के लिए क्या होता है, वही सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ओ प्लूरल लगाएंगे तो कौन सा होता है, प्लूरल वर्ब, ये होता है स्टडी, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैज या हैव बीन पास्ड। थाउजेंड्स के हिसाब से लगाएंगे, बहुत सारे बच्चे हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या होगा भाई बताओ, बहुत सारे बच्चे तो बहुत सारे के लिए लगाते हैं हैव, ठीक है ना। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हैव पास्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 44 देखते हैं। रूल नंबर 44 क्या है, इंडिया हैज़ या हैव वॉन द मैच। जनरली कंट्री के नाम के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, कंट्री के नाम के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है। लेकिन अगर कंट्री एज ए टीम हो, ठीक है ना, एज ए टीम हो तो क्या लगेगा, हैव, क्या लगेगा, अगर कंट्री में, कंट्री क्या हो गई, एज ए टीम हो तो कौन सा वर्ब लाएंगे, प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंट्री क्या है, एज ए टीम है, इंडिया मैच जीती है तो इंडिया टीम जीती है मैच, तो इंडिया टीम जीती है तो टीम गायब है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, हैव, ठीक है ना। इंडिया हैव वॉन द मैच। इंग्लैंड, ठीक है ना, कंट्री के नेम के साथ क्या लगाते हैं, उसे हैज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कंट्री क्या है, ये टीम है, क्योंकि इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता है, इंग्लैंड टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, किसने जीता है, इंग्लैंड टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, तो क्या लगेगा भाई, हैव लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज से सेंटेंस कैसे शुरू होते हैं, इट इज वाले, इट इज आई हु इज एम आर टीचिंग यू। यहाँ पे क्या लगेगा, हु इज एम आर में से देखना है। पहले ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और हु से पहले क्या होता है, एंटीसीडेंट। हु से पहले क्या होता है, आई क्या, ये एंटीसीडेंट क्या है, बताया था ना आपको, बार बार बता रहा हूँ, ये क्या है, एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट के हिसाब से ही हमारा वर्ब लगेगा। तो आई के हिसाब से क्या लगेगा बताओ, आई के हिसाब से एम लगेगा, आई के हिसाब से क्या लगेगा, एम, ठीक है ना। इट इज आई हु एम टीचिंग यू, ये मैं हूं जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज आई लिखा है, क्या लिखा है, इट इज आई। कभी बार दिक्कत क्या होती है, बच्चे गलत क्या करते हैं, इट्स मी, बोल कौन आया भाई, तो बोल देते हैं इट्स मी, ये गलत सेंटेंस है, इट इज मी, ठीक है ना, इट्स मी बोल देते ना बोलते समय, तो इट्स मी क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। सही क्या है भाई, इट इज आई, ठीक है ना। इट के साथ कौन सा प्रोनाउन आता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है ना, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आता है। कौन सा वर्ड आता है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आता है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस का नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं आता, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आता है, ठीक है ना। इस आगे समझ आता। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, रूल देखते हैं, रूल नंबर 46। रूल नंबर 46 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या देखना होता है, एंटीसीडेंट देखना होता है, और एंटीसीडेंट के हिसाब से हमारा वर्ब लगता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक वर्ड है ऑल्सो, ठीक है ना, ऑल्सो वाले में दिक्कत होती है, देखो कैसे, द स्टूडेंट्स ऑल्सो सर्व द यूनाइटेड नेशन। यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु, ठीक है ना। इसका एंटीसीडेंट यहाँ पर क्या पर होगा, हु का एंटीसीडेंट क्या है, द स्टूडेंट है,
ठीक है ना। जब भी ऑल्सो आ जाए और ठीक है ना, ऑल्सो है तो इसका एंटीसीडेंट कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है ना। इसका एंटीसीडेंट कहाँ पर होगा, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहाँ पर है, ऑल्सो आते ही, ये वर्ड याद करना, ऑल्सो आते ही एंटीसीडेंट क्या है, ऑल्सो से पहले वाला वर्ड होता है, ठीक है ना, ऑल्सो से पहले वाला वर्ड होता है एंटीसीडेंट। तो इसके हिसाब से लगेगा, देखो द स्टूडेंट, दो सेंटेंस होते हैं इसमें रिलेटिव प्रोनाउन वाले में, द स्टूडेंट सर्व द नेशन, एक सेंटेंस ये है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द स्टूडेंट्स वर्क, बहुत सारे स्टूडेंट है तो क्या आएगा, वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, तो क्या आ जाएगा, बहुत सारे के लिए क्या आता है, वर्क, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो वर्क आ जाएगा, समझ आ गया। कैसे देखते हैं ऑल्सो वाले में, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे ऑल्सो नीड पनिशमेंट हु डैश इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, ठीक है। यहाँ पे ऑल्सो है और क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज हो रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, एंटीसीडेंट क्या होता है, इसके साथ वाला होता है वर्ड, इसके साथ वाला वर्ड होता है और इसके हिसाब से हम क्या लगा लेते हैं, वर्ब लगा लेते हैं। लेकिन जब भी ऑल्सो आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पर आ जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन ऑल्सो से पहले वाला वर्ड होगा, तो दे होगा यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दे, और दे के हिसाब से हम यहाँ पर फिलअप करेंगे, ठीक है ना, दे के हिसाब से यहाँ पे फिलअप करेंगे। देखो दो सेंटेंस होंगे हमारे यहाँ पर, दे नीड पनिशमेंट और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, दो सेंटेंस हमारे यहाँ पर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम, क्योंकि दे के साथ क्या लगाते हैं, आर, ठीक है ना। रूल नंबर 46 समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 47 की तरफ। नेक्स्ट रूल नंबर 47 देखते हैं। रूल नंबर 47 क्या है, कुछ वर्ड्स है हमारे पास, ये वर्ड्स ना हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है ना, इसमें एस नहीं लगा सकते, ऐसे ही एस नहीं लगा सकते हम, ठीक है ना, ये हमेशा सिंगुलर नाउन ही होते हैं। तो कैसे कैसे वर्ड है हमारे पास, फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं हो सकता, ठीक है ना, फर्नीचर्स ऐसे नहीं लगा सकते, फर्नीचर्स में बहुत सारी देख लिए तो फर्नीचर्स हो गया, फर्नीचर्स में कुर्सी या टेबल, उसको सबको फर्नीचर ही बोलते हैं। तो चेयर का चेयर्स हो सकता है, टेबल का टेबल्स हो सकता है, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं हो सकता, ठीक है ना। न्यूज़, ठीक है ना, ईएस मत लगा देना, न्यूजेस, बहुत सारी आवाज अगर समाचार सुन लो तो, ठीक है ना। एडवाइस, ठीक है ना, एस या ईएस नहीं लगाएंगे एडवाइस में, सलाह मिल गई तो लगेज, लगेज होगा तो लगेज ही रहेगा। इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन, बैगेज, इसमें ऐसे नहीं लगता, ऐसे यस। पोइट्री, पोइट्रीज मत बोल देना, गलत हो जाएगा। सीनरी, सीनरी का सीनरीज मत बोल देना, गलत हो जाएगा। डर्ट, डर्ट, ठीक है ना, डर्ट, डस्ट, ठीक है ना, ऐसे यस नहीं लगता इनमें। और कौन सा वर्ड है, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, स्टेशनरी, सीनरी, सीनरी तो दोबारा हो गया, कोई बात नहीं। नॉलेज, ठीक है ना, तो इन सब का वर्ड के साथ ऐसे यस नहीं लगता। ये सारे वर्ड कैसे होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो वर्ब भी कौन सी लगेगी, बताओ कौन सा वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। तो अगर हमें, लेकिन ऐसे लिख सकते थे, जैसे ना ऐसे लिख सकते हैं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस, कभी अगर हमें लिखना हो तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, अगर हमें लिखना भी होगा तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब न्यूज़ है, द न्यूज़ इज ट्रू या आर ट्रू, न्यूज़ क्या है बताओ, न्यूज़ क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर के लिए कौन सा वर्ब लगेंगे, सिंगुलर, तो न्यूज़ इज ट्रू। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, ऑल हिज लगेज हैज बीन स्टोलन, ठीक है ना, तो लगेज है, तो लगेज क्या होता है, सिंगुलर होता है क्या, प्लूरल, तो क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है ना, तो हैज बीन स्टोलन, ठीक है ना, ऑल लगेज हैज बीन स्टोलन। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 48। रूल नंबर 48 क्या कहते हैं, हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, मच, मच मोर, लिटिल, मच लेस, ये लेस, इनके साथ हमेशा ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन सा वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। वैसे भी आपको याद कैसे रहेगा ये इतना, कि भाई इतना तो बहुत मुश्किल सा लग रहा होगा ना, तो याद कैसे रहेगा, देखो हम ऐसे बोलते हैं, हाउ मच मिल्क, कैसे बोलते हैं, हाउ मच मिल्क, हाउ मैनी मिल्क नहीं हो सकता, ठीक है ना, हाउ मच मिल्क। तो मच कब यूज करते हैं, जब हमारे पास ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है,
तब मच यूज करा हमने, ठीक है ना। पेन, तो हाउ मैनी, मैनी कब यूज करते हैं, जब काउंट कर सकते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसको काउंट कर सकते हो तो क्या करोगे, मैनी, जब काउंटेबल नाउन होता है तो मैनी, जब काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल होता है तो मच, ठीक है ना। ऐसे ही होता है। मच का उल्टा क्या होता है, लिटिल, मच का उल्टा क्या होता है, लिटिल, और मैनी का उल्टा क्या होता है, फ्यू, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये कहाँ लगता है, ये किसके लिए लग रहा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए लग रहा है ये, ठीक है ना। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए लग रहा है, ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए लग रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे भाई मच मोर, तो इसे पता लगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो मच मोर रिमेन्स टू बी डन, ठीक है ना। मच मोर रिमेन्स, रिमेन्स कौन सा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है ना। मैंने बताया था ऐसे ये लगते ही वर्ब में सिंगुलर हो जाता है, याद है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब में। मच मोर रिमेन्स टू बी डन, ठीक है ना। तो रिमेन्स क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, लिटिल, लिटिल हैज बीन डन, लिटिल हैज बीन डन, ठीक है ना। समझ आ गया, लिटिल हैज बीन सेड, लिटिल हैज बीन सेड, मच लेस हैज बीन डन, ठीक है ना। सिंगुलर लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। यहां तक समझ आ गया। कौन कौन से वर्ड थे, मच, मच मोर, लिटिल, मच लेस और लेस, ठीक है। यहां तक नेक्स्ट है रूल नंबर 49। नेक्स्ट देखते हैं हम रूल नंबर 49। रूल नंबर 49 क्या कहता है, रूल नंबर 49 क्या कहता है, अगर हमारे पास जीरेंट हो, ये क्या है हमारे पास जीरेंट है, अगर हमारे पास पार्टिसिपल हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पार्टिसिपल होती है, ये हमारा जीरेंट होता है, ठीक है ना। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, जीरेंट। तो हम क्या लगाते हैं, अगर हमारे पास जीरेंट हो पार्टिसिपल हो तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब, या हमारे पास कोई क्लॉज हो, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास कोई क्लॉज हो, ये क्या है, ये क्या है, ये जीरेंट है, जीरेंट है, जीरेंट है, ये पार्टिसिपल है, और ये क्या है, क्लॉज है। तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है ना। इजी है बहुत ही। द पार्टिसिपल है, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, तो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब क्या है, इज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इज, वेयर शी गोज इज आर नॉट टू बी, आर नॉट नॉन टू मी, तो इज और आर में से लगाना है। तो क्लॉज है, एक पूरा क्लॉज को क्या मानेंगे, एक सिंगल सब्जेक्ट मानेंगे, इस पूरे को एक पूरे सिंगल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, तो क्या करेंगे भाई, इज लगा देंगे, ठीक है ना। वेयर शी गोज इज नॉट नॉन टू मी, मुझे नहीं पता कहाँ गई है वो, ठीक है ना। यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, अगर मान लो स्विमिंग एंड रनिंग आ जाए, दो वर्ड है, तो इसके साथ क्या लगेगा, स्विमिंग एंड रनिंग है तो आर लग जाएगा, ठीक है ना। स्विमिंग एंड रनिंग आर, ठीक है ना। तो स्विमिंग एंड रनिंग है तो आर लगेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विमिंग एंड रनिंग है तो आर लग जाएगा, अगर सिंगल होगा तभी इजी लगेगा, ठीक है ना, हमेशा मन नहीं लगाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, विलेज पॉलिटिक्स दीज डेज इज, दीज डेज हैज या हैव बीन वेरी डर्टी, ठीक है ना। तो पॉलिटिक्स है, अगर पॉलिटिक्स पूरे गांव की एक पॉलिटिक्स है, मतलब पूरे गांव की एक पॉलिटिक्स को यूनिट मान रहे हैं, ठीक है ना। पूरे गांव की एक पॉलिटिक्स है, उसको क्या हो रही है, पूरे गांव की पॉलिटिक्स क्या हो रही है, मतलब क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है, डर्टी है, ठीक है ना, डर्टी हो रही है, मैली हो चुकी है। तो अगर एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं तो क्या लाएंगे, सिंगुलर यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे, तो एज ए सिंगल यूनिट ही ट्रीट कर रहे हैं इसको, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, सिंगल यूनिट, तो कौन सा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो विलेज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के हिसाब से लगा रहे हैं, ठीक है ना। विद द विलेज पॉलिटिक्स हैज बिकम वेरी डर्टी, ठीक है ना। तो पॉलिटिक्स के हिसाब से लगा रहे हैं, पॉलिटिक्स हैज बिकम वेरी डर्टी। नेक्स्ट, हिज पॉलिटिक्स, हिज पॉलिटिक्स इज आर नोन टू एवरीबडी। तो हिज पॉलिटिक्स, यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या है, मतलब उस बंदे की का व्यूज है, उस क्या है, उस बंदे का व्यूज है, पॉलिटिक्स के बारे में व्यूज, बिलीव्स क्या उसके सिद्धांत है। तो हिज पॉलिटिक्स, सिद्धांत बहुत सारे हो सकते हैं, व्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, ओपिनियन बहुत सारी हो सकती है। तो ये क्या हो जाएंगे, जब बहुत सारी चीजें होती है तो हम क्या लगाते हैं, खुद ही बताओ,
आर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आर। हिज पॉलिटिक्स आर नन टू एवरीबॉडी, ठीक है, समझ आ गया, हिज पॉलिटिक्स आर नॉन टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट रूल नंबर 51 की तरफ देखते हैं। इसी के साथ हम रूल्स की हाफ सेंचुरी पूरी कर चुके हैं और सब्जेक्ट और एग्रीमेंट भी हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये फ्यूचर में इस तरह की वीडियो मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स भर दें, इस वीडियो को फैला दो। थैंक यू वेरी मच।